आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर -3/4 हो और π/2 और पाई के बीच a लाई करे तो अग्रलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर tan a का मान दे रखा है -3/4 और ये बोला गया है कि a का जो मान है वो π/2 से पाई के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब a यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में होगा, a क्या होगा प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश का मतलब a का जो मान होगा वो 0 से π/2 के बीच होगा। तो उस केस में यहाँ पर tan a का मान क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 3/4 और tan a बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब अपॉन आधार होता है। ठीक है, तो लंब का मान यहाँ पर 3 है, आधार का मान 4 है, तो हम यहाँ पर कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, ये होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 3, 3 के स्क्वायर 9, आधार का मान 4, 4 के स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये आ गया हमारा 5। ठीक है, तो ये कर्ण आ गया। अब हम यहाँ पर मान निकाल रहे हैं cos a का, तो cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर होता है आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार का मान ऑलरेडी हमें पता है 4 है और कर्ण का मान हमने निकाल लिया जो कि 5 आया है, तो ये cos a बराबर हो गया 4/5। इसी प्रकार हम यहाँ पर sin a का मान निकाल लेंगे। sin a बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब अपॉन कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान है यहाँ पर 5, तो ये हो गया 3/5। तो अब हमें यहाँ पर जिसका मान ज्ञात करना है अब हम उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला में हमें दे रखा है sin a/2। ठीक है, कि sin a/2 का मान क्या होगा। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि sin 2a बराबर क्या होता है, तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, और cos 2a बराबर क्या होता है, तो cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a -1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को इधर ला दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 + cos 2a, अब 2 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ से cos a बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से cos a बराबर आ जाएगा √ 1 + cos 2a, 1 + cos 2a अपॉन 2। तो हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि जो यहाँ पर a एंगल है तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर जब a है तो यहाँ पर क्या है 2a है, मतलब यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर इसका दोगुना आ रहा है। तो यदि हम यहाँ पर एंगल आधा कर दें, अर्थात a है तो हम a/2 कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा √ 1 + cos, अब यहाँ पे एंगल क्या होगा a/2 का दोगुना, a/2 का दोगुना क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है cos a/2 का फॉर्मूला। और इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं कि cos 2a बराबर ये भी सूत्र होता है cos 2a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसी प्रकार जैसे कि हमने यहाँ पर cos a/2 का मान निकाला, इसी प्रकार हम यहाँ से हल करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा sin a/2 का मान आ जाएगा √ ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 - cos a अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे sin a/2 का मान ज्ञात करने को बोला गया है, तो sin a/2 का हमने सूत्र यहाँ से क्या निकाला √1 - cos a अपॉन 2, √1 - cos a अपॉन
2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मान पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है वो π/2 से पाई के बीच लाई कर है। π/2 से पाई के बीच का मतलब क्या हुआ, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। किस चतुर्थांश में स्थित है एंगल, तो ये है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। और हम जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का मान निगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम तृतीय चतुर्थांश का बात करें, मान लें कि अगर यहाँ पर बात करें अगर हम द्वितीय चतुर्थांश का, तो ये सब जो हमने यहाँ पर मान निकाला था कॉसेक साइन का, ये तो प्रथम चतुर्थांश के हिसाब से निकाला था। लेकिन अगर हम बात करें यही द्वितीय चतुर्थांश के हिसाब से, तो उस केस में कॉसेक का मान तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर cos का मान क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू होता है cos का, तो -4/5 हो जाएगा। और साइन का बात करें तो साइन द्वितीय में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cos द्वितीय में निगेटिव, लेकिन साइन द्वितीय में पॉजिटिव होता है, तो ये 3/5 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मान पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √, ये हो जाएगा √। तो यहाँ पर 1 - cos A, तो 1 - cos A, cos A का मान कितना है, -4/5, तो माइनस से क्या हो जाएगा, +4/5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √। अब एलसीएम ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 9/5 आ गया फाइनली इसको हल करने के बाद, और ये हो गया /2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से √। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 9/10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो ये हो जाएगा 3/√10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा साइन A/2 का मान। अब हम दूसरा मान निकाल ले रहे हैं, cos A/2 का मान, cos A/2 का मान। तो अभी हमने यहाँ पर सूत्र इसके लिए निकाल रखा है, वो यूज करेंगे। तो ये है √1 + cos A, 1 + cos A/2, और cos A का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है -4/5, ठीक है। तब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 1 - ये क्या हो जाएगा, cos A का मान रखेंगे -4/5, तो ये हो जाएगा -4/5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से √। और अब हम इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 घटेगा 1, तो ये हो गया 1/5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा √10, ठीक है। तो ये आ गया cos A/2 का मान। तीसरा में हमें मान निकालना है tan A/2 का मान, ठीक है, tan A/2 का मान। तो tan A/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से tan A/2 बराबर sin A/2 / cos A/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर sin A/2 / sin A/2 / क्या हो जाएगा, ये cos A/2, sin A/2 / cos A/2। तो अब हम यहाँ पर ये मान रखेंगे, sin A/2 का मान कितना आया है, sin A/2 का मान है 3/√10। तो ये हो जाएगा हमारा 3/√10, और डिवाइडेड मतलब भाग है cos A/2 का मान है 1/√10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/√10, अब भाग है तो गुना में होगा, तो क्या हो जाएगा √10 ये 1 हो जाएगा, √10 से √10 कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, तो यहाँ से हमारा आ गया tan A/2 का मान क्या आ गया, तो यहाँ से हमारा tan A/2 का मान आ गया 3/1, अर्थात क्या हो गया, ये हो गया 3। तो ये आ गया हमारा tan A/2 का मान। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि sin A/2, cos A/2 और tan A/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A/2 का मान आ गया 3/√10, cos A/2 का मान आ गया 1/√10, और tan A/2 का मान आ गया यहाँ पर 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।